दोस्तों, आज की मूवी का नाम है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग। कहानी शुरू होती है स्प्रिंग से, जहां साउथ कोरिया के एक जंगल में झील बनी होती है। वहां झील के बीच में एक छोटा सा घर है, जहां एक गुरु एक यतीम बच्चे के साथ रहता है। उस बच्चे का नाम हान है। वहां एक दरवाज़ा बना होता है, जिसके आसपास कोई दीवार नहीं है। जब भी गुरु और वो बच्चा जाते हैं, इसी गेट से निकलते हैं। फिर उसके कमरे में भी इसी टाइप का गेट होता है। फिर दोनों एक कश्ती में जाते हैं और बिना दीवार वाले गेट से निकल जाते हैं। यहाँ गुरु अलग रास्ते और बच्चा अलग रास्ते से पहाड़ी पर चढ़कर जाता है, जहाँ उसे एक सांप मिलता है, जिसे वो बिना डरे हाथ से उठाकर फेंक देता है। फिर वो कुछ जड़ी बूटियाँ लाता है। फिर वो एक जड़ी बूटी को साइड कर देता है और कहता है ये जहरीली है, जबकि बाकी सही है। और देखने में तो सब एक जैसी होती हैं। और गुरु उसे समझाते हैं कि हमें अच्छे और बुरे का अच्छे से समझना होगा, वरना हम कभी भी मारे जा सकते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि हान एक झरने के पास जाकर एक सांप, एक मेंढक और मछली को आपस में बांध देता है और उनसे खेलता है। गुरु हान की ये शरारतें देखकर उसे बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। रात को जब हान सो रहा होता है, तो गुरुजी एक पत्थर को उसकी कमर से बांध देते हैं। फिर सुबह हान सोकर उठता तो उसी पत्थर को खोलने का कहता है, और वो रस्सी खोलने से मना कर देता है और कहता है कि इन मासूम जानवरों को तुमने बांधा था, उन्हें भी ऐसे तकलीफ हुई थी, क्या तुम्हें इनका एहसास नहीं है? फिर गुरु कहता है जाओ उन जानवरों को आज़ाद करो, वरना मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। फिर हान उन्हें झरने के पास जाकर ढूंढता है और देखता है उनमें से सांप और मछली मर गए हैं, बस मेंढक जिंदा है। यहाँ वो उससे आज़ाद कर देता है और मरे हुए जानवरों को देखकर बहुत रोता है। ये उसका पहला सबक होता है। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि स्प्रिंग खत्म हो चुका है और समर आ गया है, और अब हान बड़ा हो चुका है और उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ चुका है। अब जंगल में वो दो सांपों को मिलते देखता है तो उसके दिल में ख्वाहिश जागती है। अब वहाँ दो लेडीज आती हैं। उनमें एक गुरु से अपनी बेटी का इलाज करवाने का कहता है। गुरुजी उनका इलाज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहता है तुम्हें अपनी बेटी को कुछ दिन यहाँ छोड़ना पड़ेगा। फिर उसकी माँ उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। हान उस लड़के को पसंद करने लगता है, लेकिन क्या करें, सितम के मजदूत ये सारे कैदी उस चीज़ को नहीं समझ पाते। हान उस लड़की को बेइंतहा पसंद करने लग जाता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर एक रात वो उसके कमरे में उसे चादर उड़ाने के बहाने जाता है और चादर उड़ा देता है और उस लड़की को टच करने लगता है। लड़की की उस वक्त आंख खुल जाती है और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। फिर उसे माफ़ी मांगता है, वो उसे माफ़ करके वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे गुरुजी की जड़ी बूटियों का असर होने लगता है और वो लड़की पहले से ठीक होने लगती है। फिर वो लड़की हान के साथ झील में घूमने जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और आपस में मिलाप कर लेते हैं। और जब गुरुजी सो रहे होते हैं, हान छुप से जाकर उससे मिला करता है और अब वो जंगल में छुप कर मिलते हैं। हान ये सब अपने गुरु से छुपा कर करता है। एक दिन वो बोट में रात को मिलाप कर रहे होते हैं कि नींद आ जाती है और सो जाते हैं, और बोट में उन्हें गुरुजी देख लेते हैं। फिर गुरुजी गुस्सा किए बिना उस बोट को खोल देते हैं, जहां उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और हान की आंख खुल जाती है। अब हान को एहसास होता है कि ये सब गुरुजी को पता चल चुका है। अब हान गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं और गुरुजी लड़की के हाथ देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो लड़की थकी हुई है। तो फिर गुरुजी उससे जाने का कहते हैं, जिस पर हान कहता है मैं इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। फिर गुरुजी उस लड़की को छोड़ने झील के किनारे तक जाते हैं। उस लड़की के जाने के बाद हान भी वहां से जाने का फैसला करता है और मूर्ति उठाकर जब गुरुजी सो रहे होते हैं वहां से चला जाता है। और गुरु ये सब देखकर बहुत परेशान होते हैं। उन्हें पता होता है वो सोने का नाटक कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरुजी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। को एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर वो देखते हैं कि हान को अपनी वाइफ के कत्ल के जुर्म में पुलिस ढूंढ रही है।
अब अगला सीन में वहाँ देखते हैं और मूर्ति को गुरुजी के सामने रखता है और जिस चाकू से उसने मर्डर किया था उसे ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारता है। अब हान बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब वो गुस्से का भी तेज़ है। एक दिन गुरु उसे पूछते हैं, बताओ तुम्हें बाहर की दुनिया कैसी लगी? अब हान कहता है, मैंने अपनी वाइफ को इसलिए कत्ल किया कि उसने दूसरे मर्द को पसंद किया। फिर गुरु उसे समझाते हैं और उसे भी समझ जाते हैं और कहते हैं कि एक दिन तुमने उसे पसंद किया, बाद में उसने किसी और को, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? फिर हान सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिस पर हान को गुरुजी बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारे गुनाहों की सज़ा यही है, तुम्हें आसानी से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। फिर हान अपने बाल काट के पहले वाला अंदाज अपना लेता है। अगले दिन गुरुजी हान को एक टास्क देते हैं। फिर अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है जो हान को पकड़ने लगती है, लेकिन वो गुरुजी के कहने पर जब तक रुक जाते हैं जब तक हान का टास्क नहीं पूरा होता। फिर अगले दिन हान की मेहनत को देखकर वो पुलिस वाले उसे बिना हथकड़ी लगाए लेकर जाते हैं। फिर जाते जाते हुए हान गुरुजी की पावर का एक करिश्मा दिखाता है। गुरुजी की कश्ती को तब तक आगे नहीं बढ़ने देता जब तक वो गुरुजी को अलविदा नहीं कहता। उन्हें लग रहा था कि अब उनसे हान की कभी मुलाकात नहीं होगी। हान के जाने के बाद गुरुजी को लगा कि अब उनका काम भी तमाम है। अब गुरुजी हान को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अब कुछ सालों बाद हान अपनी सज़ा वापस काट कर आता है तो विंटर शुरू हो चुका है और अब हान वहाँ आता है तो उसे अपने गुरु के कपड़े और उसकी आस्तियाँ मिलती हैं। उस आस्तियों को वो लाल कपड़े में रख कर एक बर्फ़ की मूर्ति में रख देता है। फिर वो अपने गुरु की किताबों को पढ़ता है। फिर एक दिन एक लेडी जिसने अपने मुंह के कपड़े में छुपाया होता है वो अपने बच्चे का इलाज कराने वहाँ आती है और फिर रात को बच्चा वहाँ छोड़कर भागने की कोशिश करती है तो एक गाड़ी में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वो गड्ढा हान ने गुरुजी की आस्तियाँ बहाने के लिए खोदा था। हान को लगता है ये लेडी की मौत की जिम्मेदार है। फिर वो खुद को पताहर से बंद कर सज़ा देता है जो इसके गुरु ने सिखाया था। फिर अगले सीन में हम हान ने उस बच्चे को अपने शागिर्द बना लिया है और अब वो बच्चा सेम हान वाले काम करता है। ये भी झील के पास जाकर मछली, मेंढक और सांप को बांधकर तड़पाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और उसके साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के ज़्यादा सीन साइलेंट हैं लेकिन ये हमें ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत सबक देती है। इस फिल्म से बचपन से बूढ़े और फिर मौत तक दिखाया गया है ताकि किस तरह ज़िंदगी को गुजारा जाता है। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।